नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ टोटल 9 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। जिस सीक्वेंस में स्टॉक के नाम आपके साथ शेयर करूंगा उसी सीक्वेंस में स्टॉक के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप स्किप करके डायरेक्ट अपने स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, देन सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, KRN हीट एक्सचेंजर, GE शिपिंग, GMDC, डेटा पैटर्न्स और चंबल फर्टिलाइजर। शुरू के 3 स्टॉक्स आज के डेट में जो बड़े एक्शन में थे वो हैं। उसके बाद 6 स्टॉक्स के क्वार्टरली नंबर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो आज 20% का लोअर सर्किट तो क्या ही बोलूंगा, FNO का शेयर है, लेकिन 20% की गिरावट हम सभी ने देखी है आज इस स्टॉक में। इनफैक्ट 20% से भी ज्यादा टूटा है। 3336 रुपए पे आकर बंद हुआ है। करीब 842 रुपए की गिरावट है। 20.15% की गिरावट थी इसमें। क्यों गिरा है ये शेयर? अपने नतीजों की वजह से। मैंने रिजल्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस करे। मेरे को रिजल्ट्स खराब लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। खराब मेरे को रिजल्ट से ज्यादा लगी है गाइडेंस, जो अब 30% के रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पहले मैनेजमेंट 35% की बात करता था। 30% की ग्रोथ किसी कंपनी के लिए कम नहीं होती, लेकिन अब पहले आप 35 बोल चुके हो, फिर आप 30 कहोगे ना तो वो खराब लगेगा। कंपनी की बात करूं तो ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, लेकिन टेक्निकली वीक हो गया है। 2800 रुपए तक की जगह खुलती है, बट 2800 रुपए इनकेस आ गया ना ये, तो मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि कंपनी अपने आप को एक सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में बदलने की कोशिश में है और 2800 रुपए पे खोने के लिए इस कंपनी में नहीं बचेगा। 30% की रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत दमदार होती है, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप हो जाएगा ये स्टॉक, लेकिन अभी नहीं, जब गिरकर थोड़ा सेटल होगा तब, चाहे वो 2800 पे हो या 3000 पे हो, लेकिन नीचे में बेचना नहीं है आप। दूसरा है सिप्ला। नंबर्स बेशक खराब थे, लेकिन कल भी रिजल्ट के बाद भागा और आज तो भैया आप सभी देख ही रहे हो क्या धमाका किया है कंपनी ने। 8% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है फार्मा में, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने डिस्कस नहीं करा। दोस्तों, फार्मा में ना बहुत कंपटीशन है। एक फार्मा, एक टेक्सटाइल, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत स्टॉक्स हैं। आपको चुनिंदा में ही रहना है। मेरे को फार्मा में चुनिंदा में 3 ही अच्छे लगते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, एक सिप्ला, डिवीज लैब और एक एबॉट इंडिया। अब सिप्ला गिर गया था बहुत ज्यादा, अब उछल गया, बढ़िया है। टेक्निकली देखा जाए तो ये जो उछाल है ये आगे पीछे होकर आपको करीब 1520 तक जाता हुआ दिखेगा। 1435 आ चुका है, लेकिन इसमें एक अब डिप आ सकती है, क्योंकि 20 EMA हो गया है बहुत दूर। 20 EMA है 1300 रुपए पे और अभी 1435 खड़ा है, तो थोड़ी डिप आएगी, वहां फिर बाइंग आएगी और फिर शेयर ऊपर चलेगा। जिसके पास भी है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के लिए वेट करें, फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, क्योंकि काफी रनअप आ गया है। तीसरा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। आज जो बड़ी तेजी हुई है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ब्लॉक डील हुई है। एक्चुअली में इसमें 1400 करोड़ के समथिंग की ब्लॉक डील है और उसी की वजह से शायद ये शेयर आज भागा है। प्लस US एजेंसी एम टू कंक्लूड फ्रॉड केसेस अगेंस्ट गौतम अदानी, ये आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ये तो गई आपके लिए 3 स्टॉक जो खबरों में थे। अब आ जाता हूं मैं रिजल्ट स्पेसिफिक। तो पहला नंबर है भाई साहब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का। कल कमर्शियल व्हीकल डिस्कस करे थे, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन आज शायद शेयर चला नहीं है, तो लोगों का कमेंट आया था भाई क्या करें। उसको भी दोस्तों आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को दिख ही रहा है, काफी है, ये फुल पैक वीडियो है। नंबर्स की बात करें अगर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के, तो एक बार आपको बताना चाहूंगा, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8470 करोड़ के सामने 5783 करोड़ पे है। रेवेन्यू 98,400 करोड़ से 1,05,000 करोड़ का है। मार्जिन 14.62% से 10.68% पे। एबिटा 14,400 करोड़ से 11,300 करोड़। देखो, मार्जिन घटने की वजह से एबिटा घट गया, मुनाफा घट गया है, लेकिन बिक्री में कोई कमी नहीं है, बिक्री बढ़कर ही आई है। कंपनी प्लान्स 18 बिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट इन JLR ओवर 5 ईयर। अगले 5 साल में JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर में कंपनी 18 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट सोच रही है अगले 5 साल में। यानी मोटा मोटी आप कह सकते हो कि चार समथिंग आप कह सकते हो कि पर ईयर करेगी 4 बिलियन यूरो समथिंग। एमिंग टू लोअर ब्रेक इवन वॉल्यूम्स टू 300K इन 2 years थ्रू 1.7 बिलियन यूरो सेविंग। Division achieves strong profits and growth outpacing industry in domestic market. Division plan to boost growth at JLR with new launches in the next 18 months
while profitability is affected by rising US tariff and higher VME this quarter. तो कंपनी नेगेटिव तो नहीं दिख रही है. एग्जीक्यूटिव स्टेट्स कमोडिटी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 5% इन लास्ट 9 to 12 months क्रिएटिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो बढ़ते दाम जो है कमोडिटीज़ के वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ओवरऑल कंपनी के लिए. कंपनी की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है डोमेस्टिक में और JLR पे फोकस है कंपनी का पूरा, बट अभी थोड़ा समय और लग सकता है. 18 महीने के समय के समथिंग मांगा है. स्टॉक आधा % ऊपर बंद हुआ है 338 रुपये पे. मुझे लगता है देखो ये कहानी अभी बची हुई है, समय ले रही है लेकिन कहानी बची हुई है, तो वेट करेंगे. KRN हीट एक्सचेंजर अगला शेयर है. इसके नतीजे दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग लगे जब मैंने ऐसे ऊपर से देखे तो. अब डिटेल भी समझते हैं. 15 करोड़ के सामने 23.4 करोड़ का मुनाफा, 130 करोड़ से 180 करोड़ का रेवेन्यू. मार्जिन्स की बात करूँ तो 14.4% से 18.69% और एबिटा 18.9 करोड़ से 33.5 करोड़. सुपर्ब नंबर है KRN हीट एक्सचेंजर के, सुपर्ब. GE शिपिंग के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों. एक बार GE शिपिंग के नंबर्स भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा. GE शिपिंग की बात करी जाए तो 11 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड आया है. मुनाफा 360 करोड़ से 1040 करोड़ पे. रेवेन्यू 1220 करोड़ से 1510 करोड़. मार्जिन्स डबल सीधे 41% से 80.94% और एबिटा 500 करोड़ से 1220 करोड़. मतलब एक्सेप्शनली कह सकते हैं ऐसे नंबर्स को तो हम, सुपर में. GMDC दोस्तों अगला शेयर है. GMDC की बात करें बहुत ही ज़्यादा इस पे मार्केट बुलिश रहता है, भागा हुआ शेयर भी है, लेकिन आप अगर नतीजे देखेंगे ना मज़ा नहीं आया भाई साहब. नतीजों में मज़ा नहीं आया GMDC के. मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक बार डिटेल में नंबर्स. GMDC हाँ जी दोस्तों GMDC मेरे को इस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा, बट मैंने इसके रिजल्ट्स पढ़े थे, मज़ा नहीं आया, रिजल्ट्स बेकार ही थे. आगे दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ आप सभी के साथ. एक बार और चेक करना चाहूँगा मैं, अगर मिल जाए तो. हाँ जी मिल गए हैं. नंबर्स की बात करी जाए अगर तो मुनाफा कंपनी का 226 करोड़ के सामने 190 करोड़ रह गया है. रेवेन्यू 790 करोड़ से 815 करोड़ आया है. मार्जिन्स 24.62% से 12.78%. एबिटा 194 करोड़ से 100 करोड़. तो खराब नंबर बोलूँगा, एक ही फ्रंट पे अच्छे हैं वो है रेवेन्यू, बाकी हर फ्रंट की धज्जियाँ उड़ गई हैं. डेटा पैटर्न्स अगला स्टॉक है जिसके नंबर्स दोस्तों इंटरेस्टिंग और दमदार लगे मुझे. नंबर्स की बात करी जाए मुनाफा 114 करोड़ से 138 करोड़. रेवेन्यू 396 करोड़ से 345 करोड़. बिक्री घटी है, मज़ा नहीं आया. मतलब प्रॉफिट तो बढ़ा है क्योंकि मार्जिन बहुत इंप्रूव हो गए हैं. 37.37% से 55.94% पे मार्जिन हैं. एबिटा 148 करोड़ से 193 करोड़ और 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है. चंबल फर्टिलाइजर लास्ट बट नॉट द लीस्ट. नंबर्स की बात करिए तो नंबर स्ट्रॉन्ग ही टाइप दिख रहे हैं दोस्तों चंबल के भी. मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. मुनाफा 99.7 करोड़ से 150 करोड़. रेवेन्यू 2450 करोड़ से 2790 करोड़. तो इतनी डेटा है मेरे पास. अच्छे नंबर नहीं, एबिटा भी है. एबिटा 164 करोड़ से 255 करोड़ और मार्जिन 6.68% से 9.18%. अच्छे नंबर हैं, थम्स अप. तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड नाइट गाइस.